नमस्कार दोस्तों घर का फाउंडेशन बनाने टाइम पे आपको 10 ऐसी गलती ना करें जिससे आपका घर का नींव फाउंडेशन कमज़ोर हो जाए और बाद में आपका घर टूट जाए, क्रैक्स आ जाए। सबसे पहला गलती है कि बिना मिट्टी जांच किए हुए, बिना सॉइल टेस्टिंग किए हुए हम अ, घर का निर्माण तय करते हैं, फाउंडेशन का फुटिंग देना चालू कर देते हैं, गड्ढा का साइज़ देना चालू कर देते हैं। तो ये पहला मिस्टेक है। दोस्तों, इंडिया में या कहीं भी अलग-अलग लोकेशन पे, अलग-अलग साइट पे आपका मिट्टी का अलग-अलग प्रकार है। कहीं पे ब्लैक सॉइल है, काला मिट्टी है, कहीं पे रेड मिट्टी है, कहीं पे क्ले मिट्टी है, ठीक है, कहीं पे बालू मिट्टी है। तो अलग-अलग टाइप का मिट्टी है। वहाँ पे आपका बिल्डिंग का लोड बेयरिंग कैपेसिटी और आपका जो बिल्डिंग है, उसका सहन शक्ति क्षमता उतना मिट्टी में है या नहीं है, उसके अनुसार हमें फाउंडेशन का, फुटिंग का, गड्ढा का साइज़ देना चाहिए। ठीक है। जनरली हम G+1 का अगर घर बना रहे हैं, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का, तो हमें लमसम 3.5 फुट से लेके 4 फुट तक का गड्ढा देना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, डेप्थ देना चाहिए। दूसरा, आपका अगर G+3 बन रहा है घर, मतलब कि 3 मंजिल से 4 मंजिल के बीच में, तो आपका फाउंडेशन का गड्ढा कम से कम 5 से 6 फुट होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपका हार्ड स्टेटा है तो बहुत कॉन्ट्रैक्टर आपको बोल देंगे 2 फुट ही देना काफ़ी है। नहीं, वहाँ पे आपको कम से कम 3 फुट देना ही चाहिए, 3.5 फुट देना ही चाहिए गड्ढा, चाहे हार्ड स्टेटा हो, चाहे कुछ भी हो। जो हमें नक्शा मिला है किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर द्वारा या किसी मतलब कि एक अच्छे बोल दीजिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, तो वो नक्शे का लेआउट जो है कॉलम का, पिलर का, उस गड्ढे से थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मतलब कि चौड़ाई गड्ढा करना है। जैसे कि अगर उसमें लेआउट मार्किंग में अगर आपका 3 फुट बाय 3 फुट का गड्ढा है, तो आपको 4 फुट बाय 4 फुट का करना है। क्योंकि जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे या कंक्रीट का बेड तैयार करेंगे, फुटिंग के मेश के लिए या फुटिंग का फिलअप करेंगे, तो उस टाइम पे हमें आना-जाना पड़ेगा बार-बार। तो कम जगह रहेगा तो हमें जाने में कंफर्टेबल नहीं होगा और साथ-साथ मिट्टी है ना, साइड का मिट्टी नीचे गिरेगा। इससे हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ वगैरह कम हो सकता है। ठीक है। फ्रेंड, अगर तीसरा गलती का अगर हम बात कर ले, तो जनरली हम लोग देखते हैं बहुत सारे साइट पे कि गड्ढा जितना बड़ा रहता है ना, उतना दूर में हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को फिलअप कर देते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल वगैरह साथ साथ चला जाता है और वेस्ट में आपका कंक्रीट, सीमेंट, बालू, गिट्टी आपका बर्बाद हो जाता है, जिससे आपका खर्च आपका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर लोग कर देता है। तो ये गलती ना करें। जितना साइज है उसको फ्रेमवर्क के साथ ही उतना में ही मतलब कि जो भी आपको फुटिंग देना है वो फुटिंग आप मतलब दीजिए। जैसे कि दोस्तों, हम लोग जनरली देखते हैं, चौथे मिस्टेक का अगर बात कर ले, जो हमारा गड्ढा का साइज रहता है उसमें हम लोग शटरिंग नहीं करते हैं। हमें शटरिंग प्रॉपर करके ही कंक्रीटिंग करना चाहिए। ठीक है। तो हमें फ्रेम वर्क करना बहुत ही नेसेसरी है। इससे क्या होगा, जो हमारा फुटिंग का साइज है वो प्रॉपर शेप साइज में बनेगा। ठीक है। और आपका मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर 5वां पॉइंट में अगर हम बात कर ले फ्रेंड, तो फ्रेंड, जो हमें गड्ढा बनाते हैं हम लोग फुटिंग के लिए घर का, उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करना होता है। ड्रेसिंग के बाद अब हमें सॉइल को कंपैक्टिंग करना होता है। कंपैक्टिंग करने के बाद आपको 5 से 6 इंच मोटी वाली बेड तैयार करना पड़ता है, कंक्रीट बेड। ठीक है, जिसको हम लोग प्लेन कंक्रीट बेड बोलते हैं। ठीक है, 5 से 6 इंची वाले। उसके बाद ही हमें ऊपर सूखने के बाद हमें ऊपर मतलब कि आपका मेश का जाली बनता है, फुटिंग का जाली बनता है। दोस्तों, छठे मिस्टेक का अगर हम बात कर ले फ्रेंड, तो बहुत लोग क्या करेंगे, जो मेश रहता है ना, सरिया फुटिंग के लिए, उसके नीचे ईंटें डाल देंगे, बहुत लोग लकड़ी डाल देंगे। ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। हमें फाउंडेशन के लिए कम से कम 50 से 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना चाहिए नीचे, ताकि हमारा जो पीसीसी बेड है और जो साइड से सॉइल वगैरह है, पीसीसी है, उससे हमारा सरिया का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में सरिया रहना चाहिए, नहीं तो क्रोजन आने का संभावना रहता है बाद में सरिया में। इससे हमारा फुटिंग कमज़ोर हो जाएगा और बिल्डिंग नीचे स्लाइड वगैरह हो सकता है, जिसके वजह से बिल्डिंग आपका धंस सकता है, नीचे क्रैक्स आ सकता है। अगर हम फ्रेंड अगले पॉइंट में अगर हम बात कर ले फ्रेंड, फुटिंग के लिए जो सरिया यूज करना है फ्रेंड, वह कम से कम हमें 10 mm से लेके 12 mm का साइज यूज करना है और 2 सरिया के बीच की दूरी आपका 6 mm होना चाहिए फ्रेंड। दोस्तों, इसमें जो होता है फुटिंग का मेश जाली बनता है, उसमें हमें एल मारना है, लमसम 1 फुट का एल मारना पड़ता है। उसको हम लोग डेवलपिंग लेंथ बोलते हैं। ये जाली में
फुटिंग का मेश जो बनता है उस जाली में चारों तरफ मारना कंपल्सरी है, ठीक है। और साथ साथ आपको साइड से भी कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, अगर हम 8वें पॉइंट में अगर बात कर ले तो जो हमारा कंक्रीट जो हम बनाते हैं आरसीसी वर्क के लिए, फुटिंग के लिए, वह हमें M20 ग्रेड का बनाना चाहिए और जिसका रेशियो 1:3 होता है। यानी 1 बैग अगर सीमेंट लेंगे तो 1.5 बैग आपका बालू और 3 बैग आपका गिट्टी, ठीक है। इस रेशियो से आप बनाएं ताकि मजबूत स्ट्रेंथ दे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अच्छा मजबूत रहेगा, ज़्यादा मजबूत रहेगा तो घर ज़्यादा ही टिकाऊ बनेगा। आगे हम बात कर ले 10वें पॉइंट में, तो दोस्तों हमें कंक्रीटिंग करते टाइम पे वाइब्रेटर मशीन चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वाइब्रेटर मशीन नहीं चला रहे हैं, इससे हमारा कंक्रीट में हनीकम बबल्स अंदर आ सकता है, जिसके ज़रिए जब पानी डालेंगे, क्यूरिंग करेंगे तो हमारा सरिया में पहुंच जाएगा और सरिया हमारा में जंग लग जाएगा। जंग लगने से हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कमज़ोर देगा, लाइफ उसका कम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर ले क्यूरिंग। तो तराई हमें कम से कम फुटिंग का कंक्रीट करते हैं उसका कम से कम 7 से 10 दिन करना चाहिए, और संभव हो तो इससे ज़्यादा भी करना पड़े तो करिए, ठीक है। ये इससे अच्छा स्ट्रेंथ देगा, बेस्ट रहेगा। तो लास्ट हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड फाउंडेशन फुटिंग का फिलअप का। तो हम जो मिट्टी जनरली साइड पे खुदाई करते हैं वो मिट्टी कहीं कहीं वहीं पे वही मिट्टी डाल देते हैं और कहीं कहीं बाहर से मिट्टी मंगा के डालना पड़ता है। तो हमें जो मिट्टी है डालते हैं उसको चारों तरफ, फुटिंग के चारों तरफ अच्छे से कंपैक्टिंग करना है। मिट्टी आपका कोशिश कीजिए कि लूज मिट्टी, मतलब कहने का मतलब क्ले मिट्टी हो गया, या आपका चिकनी मिट्टी हो गया, या आपका सैंड मिट्टी हो गया, या आपका मोरम मिट्टी में हो गया। पत्थर बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें कंपैक्टिंग करने टाइम पे फुटिंग है ना क्रैक्स आ सकता है अगर बड़े बड़े स्टोन को यूज करते हैं, इतना इतना बड़ा स्टोन यूज करते हैं। तो मिट्टी अगर पतली है तो अच्छे से कंपैक्ट कीजिए और उसमें पानी वगैरह डाल के, ठीक है, उसका सेटलमेंट अच्छे से हो सकता है मिट्टी का, ताकि बाद में हमारा फुटिंग सेटलमेंट नीचे नहीं जाए और हमारा बिल्डिंग है ना फाउंडेशन मजबूत हो, ठीक है। चलिए, यही वीडियो में ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे घर का निर्माण करवाइए, अच्छे फाउंडेशन बनवाइए, ठीक है। ज़्यादा आपको अगर ज़रूरी पड़े तो हमसे कंसल्ट कीजिए, हमसे सुपरविज़न वगैरह करवा के आप अपना घर का निर्माण करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको हर एक वीडियो में दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अबाउट सेक्शन में दिया रहता है। चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।